दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने आज 226.90 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी और 2.48% इसमें गिरावट आई। और वहीं अगर हम कल की बात करें तो 1.65% की यहाँ पे तेज़ी भी देखने को मिली थी। लेकिन फंडामेंटली अगर हम स्टॉक की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और तेज़ी और गिरावट दोनों स्टॉक में बनी हुई है, लेकिन अपने निचले लेवल से स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर आ चुका है। स्टॉक के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके प्रमोटर में कौन कौन है और क्या प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी की स्ट्रेंथ और जीत तभी होती है जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगते हैं। और जियो कॉइन को लेकर लोगों के मन में अभी काफ़ी डाउट है कि ये क्रिप्टो करेंसी है या फिर ये जियो कॉइन एक रिवॉर्ड कॉइन है या टोकन है। तो इसको भी हम क्लियर करेंगे, जो इसके नए अपडेट्स निकल कर आए हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक्स दे रखे हैं। तो लिंक्स पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही हैं। पहली स्ट्रेंथ देखें तो एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस डीवीएम, और दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। तीसरी जो स्ट्रेंथ है इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट आरओसीई इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर्स। और चौथी जो बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी, कंपनी विद नो डेट, यानी कि कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज, और कंपनी के प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और टॉप गेनर्स में आता है स्टॉक। और 6 इसकी स्ट्रेंथ हैं जो कि काफ़ी मजबूत यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसी के साथ हम ये नहीं है कि हम स्ट्रेंथ ही जानेंगे, हम वीकनेस को भी जानेंगे। तो जो 8 वीकनेस है वो कौन कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। पीई हायर देन इंडस्ट्री पीई, यानी कि इसका इंडस्ट्री पी के मुकाबले पीई हायर है, इस हिसाब से स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाई पीई इसका 40 है। बेरिश स्टॉक, स्टॉक विद मीडियम टू लो ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर, यानी कि स्टॉक थोड़ा दबाव में है। स्टॉक विद एक्सपेंसिव वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन वैल्यूएशन स्कोर, यानी कि दूसरी कंपनियों के मुकाबले जो कि इसकी सेक्टर की कंपनी है तो इसका जो स्टॉक है वो थोड़ा महंगा लग रहा है। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट रिजल्ट्स, यानी कि थोड़ी सी जो इसकी प्रॉफिट एंड ग्रोथ है वो कम है, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हमें नजर आ सकता है। अगली जो वीकनेस देखें इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, और इससे अगली वीकनेस देखें इंक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट्स। और इसके अलावा जो अगली वीकनेस है स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्री प्राइस चेंज इन द क्वार्टर। तो ये 8 टोटल इसकी वीकनेस है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी हैं, जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, यानी कि इस गिरावट का म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा फायदा यहाँ पे उठाया है और इसमें अच्छी खासी होल्डिंग की है। बिग डील इनसाइडर एंड SCST बाइज लास्ट मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर्स, यानी कि लास्ट मंथ देखे तो काफ़ी बड़ी बिग डील हुई है और अच्छी खासी हमें यहाँ पे बिकवाली और ख़रीदारी देखने को मिली है। और इसके अलावा तीसरी अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, म्यूचुअल फंड इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी अच्छी खासी यहाँ पे शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग ओवर द पास्ट 2 मंथ, यानी कि पिछले 2 महीने में म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को जहाँ पे बढ़ाया है। तो यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड के लिए ये पहली पसंद बना हुआ है और 2 मंथ से अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी देखने को हमें मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसके जो प्लस पॉइंट हैं वो 6 हैं और अपॉर्चुनिटी भी 5 हैं, जो कि कंपनी के फेवर में ही जाती हैं। और उसके सामने वीकनेस को कंपेयर करें तो वीकनेस 8 है। तो कुल मिलाकर देखें तो शेयर अभी प्लस में ही जा रहा है और आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो यहीं पे प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो बहुत सारे कंपनी में प्रमोटर हैं जो कि अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। तो प्रमोटर की अगर हम जानकारी
ले यहाँ पे सबसे ऊपर है श्री चक्र कमर्शियल एलएलपी, दूसरे नंबर पे करुणा कमर्शियल एलएलपी, तत्वम एंटरप्राइजेस एलएलपी, देवर्षि कमर्शियल्स एलएलपी, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इसी के साथ समरजीत एंटरप्राइजेस एलएलपी, सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड। तो अंबानी के अलावा जो दूसरे बड़े प्रमोटर्स हैं उन सब की ये लिस्ट है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें जिनका निवेश 1% से ऊपर है, उनमें अगर हम देखें तो क्वांट म्यूचुअल फंड्स है जो कि इंस्टीट्यूशनल है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ये भी इंस्टीट्यूशनल है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ये भी इंस्टीट्यूशनल है। तो यहाँ पे अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो डी मर्जर के बाद प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यानी कि एक यहाँ पे शो हो रहा है कि तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर अपनी कंपनी के अंदर कितना विश्वास जगा रहे हैं और अपनी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहीं पे अगर हम FI होल्डिंग की बात करें तो FI ने अपनी जो होल्डिंग है उसे ट्रिम किया है। सितंबर 23 की बात करें 21.6% थी और दिसंबर 23 में 19.8%, मार्च 2024 में 19.4%, जून 24 में 17.6%, सितंबर 24 में 16.9%, दिसंबर 24 में 15.6%। यानी कि कहीं ना कहीं FI बाजार से निकलते हुए नजर आए और यहाँ पे भी होल्डिंग हमें कम होती नजर आ रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड का यहाँ पे होल्डिंग काफ़ी बड़ा है। सितंबर 23 में 4.7% थी, दिसंबर 23 में 4.9%, मार्च 24 में 4.7%, जून 24 में 4%, सितंबर 24 में 4.2% और दिसंबर 24 में हाईएस्ट 5.1% की यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। तो ये क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक हमें बेहतर करता हुआ नज़र आ सकता है। तो जियो कॉइन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा भ्रम है, लोगों को क्लियर नहीं है कि जियो कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है या फिर ये एक रिवॉर्ड टोकन है, और जियो कॉइन के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं। तो इसे हम क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपडेट देखें तो अब इस कॉइन को लेकर जानकारी, जियो कॉइन की कीमत या इसके क्रिप्टो करेंसी होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया, यानी कि कंपनी ने भी क्लियर नहीं किया कि ये क्रिप्टो करेंसी है या फिर कोई और कॉइन है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कुछ जो अहम बातें हैं अगर उनको जाने, करीब 2 महीने पहले रिलायंस ने जियो कॉइन को पॉलीगन ब्लॉकचेन के जरिए लॉन्च किया। हालांकि ये अभी पूरी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कुछ लोग इसे रिवॉर्ड टोकन मान रहे हैं जिसे जियो की ऐप्स और सेवाओं के इस्तेमाल पर कमाया जा सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जियो ने जब अपना कॉइन लॉन्च किया था तो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ज़रिए किया था जो कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, और अभी भी कुछ लोग इसे टोकन ही मान रहे हैं और कंपनी ने भी अभी इसे क्लियर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इस जियो कॉइन को कमाया जा सकता है जो कि जियो की जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उन पे सर्फिंग करते हैं तो आप इस कॉइन को अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे इसकी पहुंच बढ़ रही है इसे भारत की पहली स्वदेशी क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाने लगा, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि ये वास्तव में क्रिप्टो करेंसी बनेगा या सिर्फ एक लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम ही रहेगा। यानी कि कंपनी ने अभी क्लियर नहीं किया है। तो लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम भी बनकर रह सकता है या फिर क्रिप्टो करेंसी भी बन सकता है, दोनों के यहाँ पे चांसेस हैं, कंपनी ने अभी क्लियर नहीं किया। तो इसे कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जियोस्फेयर वेब ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा जो कि जियो का अपना वेब ब्राउज़र है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए OTP से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। एक बार अकाउंट बन जाने के बाद जैसे आप गूगल क्रोम या अन्य ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही जियोस्फेयर का उपयोग करें। आपको वो ब्राउज़र यूज़ करना होगा और उसी से यहाँ पे आपकी जियो कॉइन अर्न होंगे। इसमें दिए गए वॉच एंड रीड फीचर का उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जियो कॉइन कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप वॉच एंड रीड फीचर का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन कमाने का आपको मौका मिलेगा। कंपनी की साख के चलते लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं, हालांकि फिलहाल ये केवल एक रिवॉर्ड सिस्टम के रूप में काम कर रहा है और इसका भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। यानी कि कंपनी की जो स्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है। तो जियो को लोग मानते हैं, रिलायंस को मानते हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी की कंपनी पहले से चली आ रही है, लोगों में विश्वास है।
तो उसके चलते जैसे ही कंपनी कुछ भी लॉन्च करती है तो लोग उसे काफ़ी सीरियस यहाँ पे लेते हैं। हालांकि रिलायंस ने अब तक जियो कॉइन की कीमत को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ क्रिप्टो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल एक जियो कॉइन की कीमत करीब 21 रुपये 25 पैसे है। यानी कि कंपनी ने अभी कोई भी कीमत क्लियर नहीं की है कि इसकी जो कीमत है वो कितनी रहेगी, लेकिन कुछ जो क्रिप्टो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि इसकी कीमत करीब करीब 21 रुपये के आसपास होगी। अगर आपके पास 100 जियो कॉइन है तो उनकी वैल्यू 2125 रुपये मानी जा सकती है। यानी कि जितनी यहाँ पे एक्सपर्ट के द्वारा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो उसे आप 100 से कैलकुलेट करेंगे या 1000 से करेंगे तो उस हिसाब से आपकी रकम यहाँ पे बन जाएगी। भविष्य में यह संभावना जताई जा रही है जियो कॉइन को जियो स्टोर, जियो मार्ट, जियो मोबाइल रिचार्ज और रिलायंस के अन्य प्लेटफॉर्म पर भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये चीज़ हो भी सकती है, क्योंकि जो भी कंपनी कॉइन अपना लॉन्च करती है, जो उस कंपनी के प्लेटफॉर्म होते हैं, कम से कम उन पे तो वो यूजेबल होते हैं। यानी कि लोग वहाँ पे शॉपिंग वगैरह, रिचार्ज वगैरह या फिर उन्हें इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी अगर यह क्रिप्टो करेंसी के रूप में पूरी तरह से अपनाई जाती है तो यह भारत में डिजिटल लेन देन की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला सकती है, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो कंपनी पे भरोसा भी है लोगों को। क्रिप्टो करेंसी के रूप में अगर अपनाई जाती है तो लेन देन में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो यूजिंग है वो यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा जियो कॉइन का भविष्य क्या रहेगा और जियो फाइनेंशियल का भविष्य भी क्या रहेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे फंडामेंटल के जो फैक्टर हैं उनको डिस्कस किया, तो आने वाला भविष्य तो उज्जवल ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।